सागर प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि लोगों को गलत कर्म करने का अच्छा फल क्यों मिलता है। ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरी चचेरी बहन के ससुराल वालों ने पहले तो कुछ समय ठीक रहे, फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बहन के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई। ऐसी स्थिति बना दी कि मेरी बहन का डिवोर्स हो गया। अब अपने बेटे की वो लोग दूसरी शादी कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए मेरी बहन से बहुत ही लड़ाई झगड़ा किया। मेरी बहन डिप्रेशन में आ गई थी। गुरुजी, क्या कोई किसी के बसे हुए गृहस्थी को बर्बाद करके खुश रह सकता है? गुरुजी, क्या ऐसे में लोगों को गलत कर्मों की सजा इसी जीवन में मिलती है या नहीं मिलती है? किसी का जीवन बर्बाद करके कोई कैसे खुश रहता है? मुझे ये समझाने की कृपा करें गुरुवर। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा नाम गुप्त रखें। कोई किसी के करने से कुछ नहीं होता है और हमारे करने से भी बहुत कुछ होता है। जहाँ तक पारस्परिक संबंधों की बात है या दाम्पत्य जीवन की घनिष्ठता की बात है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मानदंड और बहुत सारे आयाम काम करते हैं और यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें भी काम करती हैं। जितना परिश्रम हम बाद में करते हैं रिश्तों की रिपेयरिंग में या उनकी रफू करने में, उनको संभालने में, उनको सहेजने में, अगर उतना थोड़ा बहुत हम ज्योतिषीय परामर्श भी पहले ले लें तो कुछ चीज़ों की स्पष्टता पहले दिन से ही आ जाती है। क्योंकि मिट्टी के तेल में पेट्रोल मिला सकते हो एक बार को आप, डीजल में भी शायद मिला लोगे, लेकिन दूध में नहीं मिला पाओगे। और मिला दोगे तो पेट्रोल का भी काम पेट्रोल नहीं करेगा और दूध का काम दूध भी नहीं करेगा, दोनों विषाक्त हो गए। जैसे सहोदर हैं, दूध में पानी को मिला सकते हो, एक बार को दूध में दही को भी मिला दोगे, कोई पनीर का घोल हो दूध में उसको भी मिला दोगे, शायद मिलजुल के कोई चीज़ बन जाएगी। लेकिन एकदम ही विपरीत विलोम अवस्था की चीज़ों में ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ औरों के करने से ही कुछ हो रहा है। हमें अपने कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो कि तांत्रिक क्रिया और ये सारी चीज़ें, ये भी इनमें हमारी बिना सहभागिता के ये काम नहीं करती हैं। हमारी ये बड़ी गहरी बात मैं आपसे बता रहा हूँ, हमारी रजामंदी के बिना, हमारी किसी स्वीकृति और हमारे अबोध, अगर हम बिल्कुल सतर्क और सचेत हैं ही नहीं, या हमने अपना कॉस्मिक ऑरा स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं, कभी हमने कोई पूजा पाठ कभी किया ही नहीं। अब एक आदमी जितना कमज़ोर, अभी इतने, जैसे कोविड कोरोना का उदाहरण हमेशा लेते हैं, इतने लोगों को उस वायरस ने इन्फेक्ट किया, इतने लोगों को उसका प्रभाव रहा, लेकिन सबकी मृत्यु तो नहीं हुई, कुछ की हो भी गई, कुछ को हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही कॉस्मिक जोन में बहुत सी परिस्थितियां घटित होती हैं। अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, हमने अपना पुरुषार्थ किया हुआ है परमात्मा के पथ के ऊपर, तो हम ऐसी चीज़ों से बचे रहते हैं। हमें कोई ना कोई अदृश्य शक्ति ढाल की तरह सुरक्षित करती है। पुराना कर्म भी रहता है सब में, हाँ ये भी रहता है। और दूसरा एक बात और देखिएगा, मैंने ऐसी कई पड़ोसनों को देखा जिन्होंने आने वाली किसी के घर की बहू को मिसगाइड किया। अब वो तो हो गया काम, अब उन्हें पता नहीं उन्होंने किस चीज़ के बीच कहीं बो करके आ गई हैं। जब 15 साल बाद, 20 साल बाद उनकी बहू आई, तो सबसे पहले उनके साथ वही परिस्थितियां मिली जो उन्होंने उस फलाने की ढिमाके की बहू के घर जा करके उसको एक अतिरिक्त ज्ञान दे करके वो आई थी। सेम परिस्थिति वो भोग रही है 20 साल बाद। कहते ये क्या हुआ? और सबको पता है कि ये ऐसा ही करती थी औरों के घरों में जाकर के। ये बड़ा हमें सोचने जैसा। हमें कोई भी कृत्य करने से पहले, जो कर्म का सिद्धांत एक ऐसा है जो कभी क्षीण नहीं होता, कहीं ना कहीं काम करता ही रहता है। तो ये कविता ने अच्छी बात याद दिलाई, और ये भी कहीं ना कहीं हमें इस पर भी एक, अगर हम होशपूर्वक रह करके काम करें और ध्यान से चीज़ों को देखें तो हम और बेहतर हो पाते हैं। एक हम शो ऑफ में और फालतू के सामाजिक प्रोपगेंडे में बच्चों के जीवन को दांव पर लगाते हैं, खासतौर से वैवाहिक संस्कारों में। हम बहुत प्रैक्टिकली नहीं सोचते और बहुत ठीक से चीज़ों के बारे में विचार नहीं करते। हम शो ऑफ में, दिखावे में और 10 तरह के फालतू के प्रयोजनों में अपनी एनर्जी और अपनी चीज़ों को वेस्ट करते हैं। जिस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उस पर कम ध्यान देते हैं और बाकी चीज़ों पर अधिक ध्यान देते हैं। देखा देखी या एक दूसरे की करते देख देख करके हम ऐसा करने लगते हैं, नकल करते करते। तो ऐसे भी बचेंगे तो अच्छा होगा। अभयाम
भज रे चित्त संततम् मार्याम् अभयाम् भज रे